राजीव गांधी ने लाया है। फायदा हो जाता है। बैलेट पेपर कैसे लूटे जाते थे और गोलियों के बलबूते वोट थप्पा लगाया जाता था, मोहर। अरे हमने तो फिल्मों में देखा है कि किस तरह से मत पेटियां लूटी जाती थी। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। क्या वो फिर हत्या करवाना है? क्या फिर वो गुंडा राज जाए तो उसको बेच दोगे, उसको मार दोगे जान से। नालायक लड़का को समझाओ। बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है, टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है। चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। अभी आने दो 2024, अब फिर देख लेना। इसी को बोलते हैं मोदी सरकार। कांग्रेस रोना बंद कर दो। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मोदी जी के नाम पे वोट हुआ। कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ ईवीएम क्यों नहीं होता? यहाँ पर ईवीएम की दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। तो फिर एक बात, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ईवीएम खराब नहीं था जी। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। आप बैलेट पेपर की बात करें, हमारे हिंदुस्तान ने देखा हर जहाँ जहाँ बूथ थे कितने लोगों की हत्याएं होती थी। हम लोग तो थे भी नहीं, हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे दादा परदादा बताते थे बैलेट पेपर कैसे लूटे जाते थे और गोलियों के बलबूते वोट थप्पा लगाया जाता था, मोहर। अरे हमने तो फिल्मों में देखा है कि किस तरह से मत पेटियां लूटी जाती थी, कितनी हत्याएं होती थी। क्या वो फिर हत्या करवाना है? क्या फिर वो गुंडा राज लाना है? क्या फिर वो जंगल राज लाना है? क्या फिर 1947 क्या फिर 1947 का भारत बनाना है आपको? कांग्रेस ने लाया है, राजीव गांधी ने लाया है। फायदा हो जाता है। वो नालायक निकल जाए तो नालायक निकल जाए तो उसको बेच दोगे, उसको मार दोगे जान से। नालायक लड़का को समझाओ, लड़का को उसको समझाओ कि भाई बढ़िया से तू बात कर, किल चौबे से बात मत कर, पेड़ पक्षी से बात मत कर। टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है, टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है। चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है। चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। हिंदू मुस्लिम लड़े मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए। हिंदू मुस्लिम लड़े मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए। राम नाम पर कुर्सी बैठे तुम्हारे अंदर का दम है। बताओ दम तो ये है ना। अभी तो 3 राज को लिया है, अभी आने दो 2024, अब फिर देख लेना। इसी को बोलते हैं मोदी सरकार। बताइए। 2024 के लिए एजेंडा सेट है। जिस पप्पू यूनिवर्सिटी से ये लिखवा के लाए हैं उनमें राम नाम, गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित सब आ गए। पप्पू यूनिवर्सिटी से लिखवा कर कौन? पप्पू यूनिवर्सिटी। मैं किसी यूनिवर्सिटी पे भरोसा नहीं करता। मुझे मेरे उस्तादों ने उनका आदेश है कि भैया गरीबों के ऊपर टारगेट करो, शोषितों को टारगेट करो। अच्छा, गरीबों को टारगेट करना गलत है? गरीबों को टारगेट, गरीबों के लिए तो मुद्दा है ना। मोदी जी भी तो इसी में आ रहे थे मुद्दा लेकर। आपको पता होना चाहिए देश में 16 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने किया। ये चीज आप नहीं बताएंगे। इनके मंच से 2014 से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, पता नहीं कितने गांधी हुए, सब कहते थे गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। 2014 के बाद इनकी महंगाई तो पहले से चलती आ रही है। लेकिन महंगाई का ये ग्रोथ थोड़ी था, इतने हिसाब से थोड़ी महंगाई आ जाएगी। 1200 का सिलेंडर कहाँ, 400 का सिलेंडर कहाँ, 1200 का सिलेंडर क्यों दिया ये हमको? ये कौन सी फिड़की लगी? महंगाई की जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है बीजेपी को, क्या वो गलत है? 70% वोट पर आता, 75%। बताइए। मुद्दा आप लोग दोनों के पास नहीं है, मुद्दा मेरे पास है। उन लोगों ने बेरोजगार ऐसा वैसा करके, बेरोजगारी और महंगाई करके 3 राज्य में कांग्रेस को हरा दिया। यही स्टाइल रहेगा तो 2024 में और भारी मतों से हारेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि भाई कांग्रेस रोना बंद कर दो। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसे ही चलने दो। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर इसमें रुकावट करोगे, बोलोगे रोजगार नहीं है, बोलोगे कि महंगाई हो गई, तो भाई 3 राज्य अभी गए हो सकता है कि 2024 में बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाए, सुपड़ा साफ हो जाए। मैं तो यही चाह रहा हूँ। चलिए, क्या नाम है सर? भारत भूषण नाम है। 5 में से 3 राज्यों ने हैट्रिक मना ली बीजेपी ने, क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण रहे जीत के? कारण है कि जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी के नाम के ऊपर सारा ये मतलब काम हुआ है। और कुछ उन राज्यों के अंदर भी जो मध्य प्रदेश वगैरह है, उन्होंने अच्छे कार्य करे थे, और ये मोदी जी की ही मतलब वो है कि तीनों राज्यों के अंदर फुल मेजॉरिटी आई है। मोदी जी के फेस पर वोट हुआ है, मोदी जी के नाम पे वोट हुआ। मोदी जी की जो गारंटी दी है उन्होंने,
आज देश का हर नागरिक ये समझता है कि जो मोदी जी अगर गारंटी देते हैं तो वो गारंटी पूरी करते हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए नहीं 9 सालों के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ उन्होंने बदलाव करा है। 2024 पे इसका असर पड़ता है? बिल्कुल 101% पड़ेगा, वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये फिर कांग्रेस ईवीएम पर आ गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि जिस पर बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो फिर वो यही करता है, लॉलीपॉप का काम। वो फिर वही करता है। तो ईवीएम में तो आना ही था। अब तो अगर ईवीएम का था तो तेलंगाना के अंदर क्यों नहीं आए बीजेपी वाले? अब जब ये अगर वहाँ पे जीत गए, कर्नाटका में जीत गए, तो वहाँ ईवीएम ठीक थी क्या? क्यों? हिमाचल में भी अगर आपको मिल गई जब ईवीएम ठीक थी। ईवीएम का तो रोना आप कब से रो रहे हो? जब से मोदी जी आए। अगर आपकी फेवर में आ गए तो ईवीएम ठीक है, अगर ईवीएम आपकी फेवर में नहीं आए तो गलत है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल ये यात्रा, चुनावी यात्रा हमारी आगे बढ़ती रहेगी। कुछ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।